दोस्तों ये होती है बहुत ही समझदारी वाली बात, जो कि रिश्तों को बनाने के लिए अगर झुकना पड़े तो इससे समझदारी वाली कोई बात नहीं होती है। तो दोस्तों हाँ भाई, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कामनी की, कि जो कामनी का जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था वो कंट्रोवर्सी अब ख़त्म हो गया है। आखिर इस कंट्रोवर्सी में इस रिश्तों को बचाने के लिए कौन झुका पहले? क्या कामनी को झुकना पड़ा या फिर ननद को झुकना पड़ा? क्योंकि कामनी तो बड़ी है और ननद रानी तो छोटी हैं, तो कौन झुका यहाँ पर? क्योंकि आजकल का ईगो बहुत ही लो है। ईगो के आगे कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाहता है। लेकिन कामनी, पहले सुबह में तो पोस्ट आया प्रीति की तरफ से कि ये मैटर को आप लोग मत बढ़ाइए और ये मैटर हम लोग का ऑफलाइन सॉल्व हो गया है। तो उस कम्युनिटी को मैं देखी थी। उसके बाद फिर कामिनी का ब्लॉग आया शाम में, तो वो ब्लॉग भी मैं देखी, तो उसमें कामिनी ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि ये मैटर अब ख़त्म हो गया है और हम लोग को जो भी मतलब मतभेद या गलतफहमी हुई थी वो अब ख़त्म हो गया, हम लोग ऑफलाइन सुलझा लिए हैं। तो ये हुई बात समझदारी वाली, क्योंकि व्यूज और के चलते लोग रिश्तों को तार तार कर देते हैं सोशल मीडिया पर लाकर जो कि मुझे हालांकि लग रहा था कि इस मैटर में बहुत लोग बोल रहे हैं कि सास नहीं बोल रही है, सास को बोलना चाहिए क्योंकि रिश्ते उनके ही हैं ज़्यादा नज़दीकी। तो भाई सास इसमें क्यों बोले? देखिए, इन लोग ऑफलाइन जो भी है बात करके ख़त्म कर लिए ना। इसी चीज़ को अगर सोशल मीडिया पर आकर उनकी सास बोलती, कामनी की सास बोलती, तो ये मैटर और भी बढ़ जाता। लेकिन नहीं, उनकी सास बात की होंगी और साथ में कामनी भी बात की होंगी, साथ में उधर से भी बात आया, फोन आया होगा, तो इन लोग ऑफलाइन इस चीज़ को सॉल्व कर लिए, जो कि बहुत ही अच्छा किए। हर कोई को इस तरह मतलब अगर गलती से आ भी जाए सोशल मीडिया पर कुछ घर का मैटर, तो उस मैटर को ना ऑफलाइन सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर रिश्ते कभी भी बनते नहीं हैं, बिगड़ते ही हैं। आप लोग देख लीजिए, संजना मुस्कान का जो मुस्कान का मैटर है वो बनने वाला है, वो कहीं से बनने वाला ही नहीं है और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। और इस रिश्ते में देखिए, दोनों अपने जगह पर झुके। कामनी बड़ी थी फिर भी झुकी और नाना साहिबा भी झुकी, दोनों झुके होंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक से गलती हुआ, दोनों से कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई होगी। हालांकि दोनों में प्यार तो बहुत है यार। जब रहती थी प्रीति अगर वहाँ पर तो बहुत प्यार था, बहुत अच्छा इन लोग का बॉन्डिंग था। तो ये चीज़ देखकर ना मुझे भी थोड़ा सा मन में डाउट हो रहा था कि ऐसे कैसे इन लोग का इतना मतभेद हो गया, इतना गलतफहमी हो गई। क्योंकि अजीत भाई भी प्रीति को बहुत मानते थे और शादी में आप लोग देखे ही थे कि कितने इन लोग किए थे। तो ये चीज़ देखकर मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि आखिर इन लोगों में ऐसा क्या हो गया, इतना प्यार इतना मोहब्बत था इन लोगों में और ऐसे एक बैग कैसे हो गया। तो हो जाता है दोस्तों, कभी कभी आदमी को गलतफहमी हो जाती है। और वो भी प्रीति अभी न्यू मॉम बनी है, तो थोड़ा सा उनका भी हार्मोन्स अभी ऊपर नीचे होता है। न्यू मॉम बनने के बाद नींद पूरी नहीं होती है, तो थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा लगता है, बहुत चिड़चिड़ापन लगता है। तो वो भी भाई परेशान है अपने छोटे बच्चों को लेकर, भाई संभालना और घर का काम भी देखना, सब कुछ देखना, नींद भी पूरी नहीं होती है। तो हो जाता है कभी कभी गलती से उनसे बोला गया होगा, एडिटिंग नहीं कर पाई होंगी सही से, तो वो चीज़ वीडियो डाल दी और उस चीज़ के चलते गलतफहमी फैल गई। तो चलिए कोई भी बात नहीं है। अगर सुबह का कैसे कहा होता है, सुबह का भूला हुआ अगर शाम में घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो यही चीज़ है कि अगर एक वीडियो में गलती हो गई और उस गलती को एक्सेप्ट करके दोनों रिश्तों को, दोनों अपने अपने जगह पर माफ़ी मांग लिए और दोनों रिश्तों के लिए झुक गए, तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। हाँ, और कामनी भी एक बार भी बोली बात की अब तो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत रिश्ते हो गए हैं। तो सही में जब ऐसा कुछ होता है ना, तो आदमी फिर सोच समझ के काम करता है, सोच समझ के बोलता है और पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत रिश्ते हो जाते हैं। तो वही बात है कि अब तो कामनी की ननद से प्रीति से बहुत ही अच्छे रिश्ते हो गए होंगे और हो जाएंगे आगे भी। और लेकिन रही पूजा की बात, तो पूजा में भाई बहुत एटीट्यूड है। प्रीति और पूजा का सोच में बहुत आसमान पताल का अंतर है। पूजा में एटीट्यूड इतनी एटीट्यूड है ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसको जरा से भी रिश्तों को अहमियत नहीं है कि रिश्तों में कैसे मतलब झुकना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं। उसमें भाई इतना एटीट्यूड है। तो मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता कामिनी का कभी उनसे प्रीति से कभी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो पूजा से नहीं सॉल्व होगा। प्रीति हालांकि देखने में ही लगती है कि ये वैसी नहीं है, क्योंकि इसमें एटीट्यूड नहीं है।
प्रीति में एटीट्यूड नहीं है, इसलिए ये अपनी गलती को एक्सेप्ट की और कम ने भी अपनी गलती को एक्सेप्ट की होगी और दोनों में आपसी सुलह हो गया है। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि ये होनी चाहिए समझदारी वाली बात, क्योंकि रिश्तों में झुकना कोई गलत नहीं है। रिश्तों को बताने के लिए अगर झुक जाते हैं तो कोई गलती नहीं है यार, क्योंकि रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं और एक छोटी सी चूक के कारण इतना सालों का बना बनाया रिश्ता आदमी तोड़ देता है, जो कि बहुत गलत होता है। और इनके फैमिली में ऐसा होता भी नहीं, बहुत कम देखते हो कि इनके फैमिली में मतलब ऐसे कंट्रोवर्सी होते हैं। देखिए थोड़ा बहुत तो हर घर में देवरानी जेठानी साथ थोड़ा बहुत तनमन होता ही है, ऐसा नहीं है। कौन ऐसा फैमिली जिसमें थोड़ा बहुत तनमन नहीं होता है? नहीं तो उस लेवल का इन लोगों में नहीं होता है। बहुत इनकी सास जो है बहुत समझदारी से चलती हैं और इनके बहुएं भी अच्छी, क्योंकि घर का संस्कार कहीं ना कहीं लोगों पर इफेक्ट डालता है, तो वही इनके घर का संस्कार बहुत ही अच्छा है। और दोनों बहुएं इनकी बहुत ही अच्छी है। दोनों अपने सास का भी देखिए कितने अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करती हैं। ठीक है ऑनलाइन कुछ भी है, लेकिन ऑफलाइन जो दिखता है तो मुझे सही दिखता है कि ये बहुत ही अच्छे से इन लोग घर में रहते हैं, अपने सास ससुर को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी अब खत्म हो गया है। जो लोग सोच रहे थे कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगा, बहुत ही आगे तक जाएगा, तो एक कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है और खत्म हो जानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बना बनाया रिश्ता एक छोटी सी गलतफहमी के कारण बिगड़ रही थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।